हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही सिंपल और इजी बैक नेक डिज़ाइन है, ये कम समय में आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। इसे आप छोटे गले में भी बना सकते हैं और बड़े गले में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। तो मैं इसे डीप नेक में बना रही हूँ। आप शोल्डर को थोड़ा ज़्यादा लेकर भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन के लिए। अगर आपको गले की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है तो उस हिसाब से आप शोल्डर का नाप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, टोटल लेंथ में आपको आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना है। आधा से 1 इंच आप और एक्स्ट्रा लीजिएगा, क्योंकि हम इसे बीच में से नीचे की तरफ कटिंग करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन दबाव के लिए चाहिए होगा। यहाँ पर देखिए, टोटल लेंथ मैंने रखी है 15 इंच। शोल्डर रखे हैं 5.5 इंच। आप चाहें तो 6 इंच भी ले सकते हैं। अगर गले की चौड़ाई आपको 3 इंच लेनी है तो आप शोल्डर 6 इंच लीजिएगा। और आर्म होल लिए हैं 6.25 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। 38 साइज़ का चौथा भाग होगा 9.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। चेस्ट की लाइन बनाएंगे यहाँ पर हम इस तरीके से। कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर 32 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे 8 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा बैक साइड के प्लेट्स के लिए, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा और मार्जिन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। आर्म होल की गोलाई इस तरीके से देनी है और इसे कट कर लेना है। अस्तर के ऊपर मैंने बैक पार्ट को कटिंग कर लिया है, और इसके बाद देखिए हम यहाँ पर गले का मेजरमेंट लेंगे। गले की विड्थ रखी है मैंने 2.5 इंच की। आप चाहें तो 3 इंच भी ले सकते हैं। और गले की टोटल लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। देखिए, नीचे की तरफ हमें एक अलग से पट्टी कट करनी है, तो मैं पहले नीचे की तरफ मेजरमेंट ले रही हूँ कि नीचे की पट्टी मुझे कितनी रखनी है। मैंने रखी है 3.5 इंच। अगर आप ब्रॉड करके पहनना चाहें तो यहाँ पर आप 2.5-3 इंच की पट्टी भी छोड़ सकते हैं नीचे की तरफ। तो जितना आपने यहाँ लिया है वहाँ उतना ही कमर की तरफ लेकर स्ट्रेट एक लाइन बना दीजिए इस तरीके से। ये लाइन मैंने बना ली है, और इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच लिया है, और यहाँ पर लिया है मैंने 3.25 इंच। एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेंगे। अब नीचे की तरफ हमें इस तरीके से एक शेप तैयार करना है गोलाई देते हुए। तो ये शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर हम सिंपल राउंड लेते हुए इसे यहाँ पर मिला देंगे। तो ये गले का पैटर्न मेरा बन गया है। अगर आप इसे थोड़ा गले की चौड़ाई और बढ़ा करके बनाएंगे तो आपका जो शेप है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बैक पार्ट को अब हमने मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेना है। तो ये मेरा मेन कपड़ा है, इस पर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब हमें सभी गले के पार्ट कट कर लेने हैं, जैसे मैंने नीचे वाला पार्ट कट किया है सबसे पहले। अब मैं यहाँ पर नेक की कटिंग कर रही हूँ। अगर आप गले की चौड़ाई 3 इंच रखते हैं तो आप आधा इंच शोल्डर में और बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर भी इसे कट कर दिया है, और नीचे से जो मैंने पट्टा कटिंग किया है इसके लिए आपको लेंथ में आधा इंच बढ़ा कर लेना है। तो ये बेल्ट हम अलग से अटैच करेंगे नीचे कमर पर, तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन आधा इंच का चाहिए होगा दबाव के लिए। यहाँ पर देखिए मैंने सभी पार्ट को कटिंग करके अलग अलग कर लिया है, और स्टिचिंग से पहले मैं यहाँ पर डोरी तैयार कर रही हूँ। डोरी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर क्रॉस पट्टी कटिंग किया है। क्रॉस पट्टी को अब हम स्टिच करेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो यहाँ पर रेडीमेड वाली डोरी भी बना सकते हैं, और कपड़े की डोरी भी इस तरीके से बनाकर लगा सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा मार्जिन लेते हुए, क्योंकि मुझे डोरी पतली रखनी है, तो बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन लिया है, एक पैर का मार्जिन जितना। और इस तरीके से मैंने बिल्कुल यहाँ पर सिलाई लगा दी है, और सुई धागे की मदद से आप इस डोरी को पलट करके सीधा कर लें। लेंथ में आपको जितना रखना है डोरी को उतना बड़ा आप यहाँ पर इसे तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से कॉर्नर पे आपको नॉट लगा देना है, ताकि जब आप इसे इस तरीके से खींचेंगे तो आपकी जो डोरी है वो अच्छे से बाहर की तरफ आ जाए, धागा टूटे ना। और धागे को भी आपको 4 फोल्ड करके रखना है। तो देखिए पतली डोरी मेरी यहाँ पर बन करके तैयार हो गई है।
अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक डोरी और तैयार कर रही हूँ। डोरी तैयार करने के बाद अब हमने बैक पार्ट को तैयार करना है। तो दोनों पार्ट को देखिए अलग अलग रख लेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है। जैसा गले का शेप बना हुआ है, शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगाएंगे। तो ये जो मैंने पॉइंट कट किया था वहाँ पर हमें डोरी को रख लेना है। डोरी को आप अंदर की तरफ रखिएगा और इस तरीके से सिलाई लगा दीजिएगा एक पैर का मार्जिन लेते हुए। सिलाई लगाकर मैंने इसे पूरा कर लिया है और इसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। छोटे छोटे कट हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। कट लगाने के बाद अब इसे पलट करके सीधा कर लेना है। तो इस पैटर्न को पलट के हम सीधा कर लेंगे। अच्छे से हाथों से कपड़े को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। कॉर्नर को भी अच्छे से कैंची से हमने निकाल लेना है और फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। अब हमने बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देंगे और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर भी हमने डोरी को इस तरीके से अंदर की तरफ कर लेना है और फिनिशिंग से सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। सिलाई आपको पूरा नीचे तक कमर तक अटैच कर देनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब इसे पलट करके सीधा कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। इसके ऊपर भी हमने फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देनी है। दोनों पार्ट देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। शोल्डर के यहाँ से बीच में फोल्ड करेंगे और 3 इंच 3 से 3.5 इंच की प्लेट्स बनाएंगे। इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट के ऊपर भी प्लेट्स बना रही हूँ। यहाँ पर नाप करके हमें यहाँ पर दोनों तरफ की प्लेट्स बना लेनी है बैक पार्ट पर। तो देखिए दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं और इसके बाद अब हमें यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा लेना है और इसे भी तैयार कर लेना है। ऊपर और नीचे की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। दोनों तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा अगर निकल रहा है तो इसे कट करके आपको निकाल देना है। छोटे छोटे कट दोनों तरफ लगा लेने हैं और इस पार्ट को पलट करके सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम इस पार्ट को पलट करके सीधा कर लेंगे। अच्छे से हाथों से इसे फिनिशिंग दे देंगे। अब देखिए मैं ऊपर और नीचे की तरफ इस पर लेस अटैच कर रही हूँ। तो आप अपनी पसंद की लेस यहाँ पर लगा सकते हैं। एक तरफ मैंने लेस अटैच कर लिया है। अब मैं दूसरी तरफ से कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों तरफ लेस को अटैच कर दिया है। अब आप इसे ब्लाउज़ के नीचे अटैच कर सकते हैं। तो पहले आपको दोनों तरफ से इसे बराबर करके रख लेना है। आप चाहें तो पिन भी लगा सकते हैं।
बराबर से यहाँ पर हम बेल्ट को नीचे की तरफ रखेंगे और दोनों तरफ आपको अच्छे से सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेना है। दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा कपड़ा छूटेगा क्योंकि हमने बैक साइड के टक्स के लिए मार्किंग किया था, तो वो फैब्रिक निकलेगा। इसे आप बाद में सिलाई करके कटिंग कर दीजिएगा। दोनों तरफ से मैंने इसे अटैच कर दिया है और डोरी को आप यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए, लेंथ में आपको जितना डोरी को रखना है उतना रखते हुए बाकी डोरी को आप कट कर सकते हैं और इसके नीचे अपने पसंद से लटकन बनाकर लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 4 इंच की लंबाई चौड़ाई में फैब्रिक और इस तरीके से सिंपल वाला लटकन तैयार कर दिया है। आप अपनी पसंद से लटकन यहाँ पर बनाकर लगा सकते हैं। ये देखिए, इसी के साथ मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।